उत्तर प्रदेश की आगरा पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर केस का राजफाश करते हुए दिल दहला देने वाला खुलासा किया है। ये घटना थाना मलपुरा इलाके की है और ये हुई थी 18 फरवरी 2024 को, जब एक राकेश को रिश्ते के फूफा ने विश्वास में लेकर अपनी दुकान पर बुलाया और उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। आरोपी राकेश के शव को ड्रम में भरकर लोडर से सुनसान इलाके में ले गया और पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। अब पुलिस ने मुख्य हत्या आरोपी देवीराम सिंह पुत्र शंकर सिंह बघेल निवासी कबूलपुर थाना मलपुरा को गिरफ्तार कर लिया है। नित्य किशोर जो देवीराम का भतीजा है वो अभी भी फरार है। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। पुलिस की जांच में सामने आया है कि मृतक राकेश का आरोपी देवी सिंह की नाबालिग बेटी से संपर्क था। गिरफ्तार आरोपी ने मृतक युवक पर आरोप लगाया कि राकेश ने नहाते समय उसकी नाबालिग बेटी की फोटो खींच ली और बाद में इन तस्वीरों के आधार पर उससे ब्लैकमेल करने लगा। ये बात जब लड़की के पिता को पता चली तो उसने राकेश को रास्ते से हटाने की ठान ली। अब आपको बता देंगे सिलसिलेवार तरीके से क्या है पूरा मामला। 18 फरवरी 2024 की रात को आरोपी देवीराम ने अपने रिश्ते में साले के लड़के राकेश पुत्र लाल सिंह को विश्वास में लेकर अपनी मिठाई की दुकान पर बुलाया। देवीराम की मिठाई की दुकान आगरा ग्वालियर हाईवे के किनारे ककुआ से कबूलपुर जाने वाली सड़क पर है। देवीराम के बुलाने पर राकेश उसके की दुकान पर पहुंच गया। दुकान पर आने के बाद आरोपी ने उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। इसके बाद देवीराम ने अपने भतीजे नित्य किशोर को बुलाया और दोनों ने मिलकर शव को प्लास्टिक के ड्रम में भर दिया। नित्य किशोर के साथ देवीराम लोडर से ड्रम को खारी नदी के पास सुनसान इलाके में लेकर गया। सुनसान इलाके में पहुंचकर ड्रम को दोनों ने लोडर से नीचे उतारा और पेट्रोल डालकर जला दिया। पहचाने जाने से बचने के लिए इन्होंने सबूतों को मिटाया। आरोपी ने न सिर्फ राकेश की हत्या की बल्कि सबूतों को जला दिया और ड्रम को वहां फेंक कर सबूतों को मिटाने की कोशिश की। मृतक का मोबाइल फोन, मफलर और तार खारी नदी में फेंक दिए, जबकि उसकी बाइक हाईवे किनारे छोड़ दी गई। आरोपी खुद अपनी मिठाई की दुकान बंद करके दिल्ली चला गया और वहां नौकरी करने लगा। 20 फरवरी 2024 को थाना साइयां पुलिस को जब अधजला शव मिला, लेकिन इससे पहले पुलिस को राकेश की गुमशुदगी की तहरीर मिल चुकी थी। शव की हल्की पुल्की शिनाख्त को पुख्ता करने के लिए पुलिस ने परिजनों को मौके पर बुलाया था, लेकिन परिजन शव को देखकर पहचान नहीं पाए थे। बाद में डीएनए परीक्षण के लिए भेजा गया। मृतक का डीएनए जांच में उसकी मां से मिल गया। मां से डीएनए मिलने के आधार पर मृतक की तकनीकी शिनाख्त की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए मलपुरा थाने की पुलिस टीम, सर्विलांस सेल और एसओजी को लगाया गया। लगातार निगरानी तकनीकी जांच के आधार पर 15 सितंबर 2025 को आरोपी को जगदीशपुरा पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया। इस ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाने में थाना मलपुरा पुलिस, एसओजी और सर्विलांस की टीम ने अहम भूमिका निभाई। खेत में तो साइकिल जाने के बाद मैंने खड़ी करी था, यहाँ बहुत बड़ी भीड़ रही तो वो देखो सुबह को पंजो काटे सीखो मैंने कट्टा से मैं पजराओ और काटे फिर भाई आदमी ले। तो आपने क्या देखा? ड्रम जो था कट्टा था प्लास्टिक का था, उसमें आग सी लगी। तो वो किस रंग का था? कुछ काला बिल्कुल काला कारो सील को बिल्कुल खत्म हो गया था। पंजो पाए को बाको साबुत हो। इस मामले में एक और मृतक है जिसको रास्ते से हटाने के लिए लड़की के पिता ने उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। वहीं पर दूसरी ओर लड़की का पिता है जिसने उसकी बेटी पर गलत नज़र डालने वाले और या कहें कि ब्लैकमेल करने वाले राकेश को रास्ते से हटा दिया, मौत के घाट उतार दिया। वो फरार हुआ था, दिल्ली चला गया था, लेकिन पुलिस ने उसे बाद में पकड़ लिया। पुलिस को इस मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी। आगरा का ये मामला लगभग 1.5 साल तक ब्लाइंड मर्डर केस बना रहा। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।